नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस एक नए वीडियो में। आज हम पहुंचे हैं कुंती घाट। ये कुंती घाट बैंडील काटवा लाइन में पड़ता है और बैंडील से तीसरा स्टेशन है। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा 300 साल पुराना एक लकड़ी का हैंगिंग ब्रिज, यानी कि झूलता हुआ लकड़ी का ब्रिज। कुंती घाट शहर की प्राचीनता को मैं आज दिखाऊंगा और ये है कुंती घाट स्टेशन। यहाँ कुंती नदी के कारण ही इस शहर का नाम कुंती घाट पड़ा। ये देख सकते हैं, इधर काटवा के लिए ट्रेन जाती है और ये आप लोगों को पूरे स्टेशन का व्यू दिखाऊं। ट्रेनें तो बहुत कम ही चला करती हैं यहाँ, क्योंकि ये काटवा लाइन में ट्रेनें थोड़ी कम हैं। ये इधर ये बैंडील साइड, यहीं पर है केशवराम रॉयन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसी रास्ते इंडस्ट्री के किनारे किनारे मैं आप लोगों को ले चलूँगा उस ब्रिटिश समय में बना हुआ लगभग 300 साल पुराना एक लकड़ी का ब्रिज, वो भी नदी के ऊपर पूरे तरीके से हैंग हो रहा है। ये देखिए, ये उसका एंट्री गेट। यह एहसास कराता है, देखिए ये धीरे धीरे यहाँ भी ये जो ब्रिज है प्राचीन है, ऐतिहासिक है, लेकिन अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। इसके एक तरफ के जो सपोर्ट हैं वो दुकानों के अंदर चले गए हैं। ये देखिए, ये इसका इधर का पिलर और ये सामने दिख रहा है वह एक पिलर। इन दोनों पिलरों पर ये हैंगिंग ब्रिज है और इस पेंशन द्वारा ये झूल रहा है। इसके नीचे कोई सहायक स्तंभ नहीं है। जिस बात ने मुझे आश्चर्य किया कि यह पुल एक परत वाले लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं इसके मैकेनिज्म को। ये दोनों तरफ से ये जो लोहे के सपोर्ट हैं और उसी पर यह सस्पेंशन के माध्यम से नीचे में पिलर यानी कि गार्डर लगाए हुए हैं और उस गार्डर पर ये लकड़ी के तख्ते लगा करके और इसे बनाया गया। यह है कुंती नदी और ये सामने जो ब्रिज दिख रहा है वह रेल ब्रिज है, बैंडील काटवा रेल ब्रिज। यहाँ से मैं आप लोगों को और पीछे का नज़ारा दिखाऊं जिधर से मैं एंट्री किया। यह पुल हावड़ा ब्रिज जैसा विशाल मजबूत तो नहीं है, लेकिन उन दिनों की जो टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, वह वाकई कमाल की। दोनों तरफ से इस पर हल्के वाहन, दोपहिया, टोटो, ऑटो, वैन इत्यादि ही जा सकते। इधर देखिए कुंती नदी का ये नज़ारा। हम ब्रिज के ऊपर बीचों बीच में खड़े हैं और इस ब्रिज पर कोई भी छोटी बड़ी गाड़ियां जब जाती हैं तो ब्रिज काफ़ी वाइब्रेट करता है, यानी इसमें एक कंपन सी महसूस होती है और बहुत ही सुंदर आस्ते आस्ते धीरे धीरे इस पर लोग पार करते हैं। पुल के नीचे बहती है कुंती नदी, सुरम्य नदी, प्रकृति के साथ एक लय में बहती है नदी और यह ब्रिज पूरे आकर्षण का केंद्र है। मैंने इसे देखा प्रकृति की गोद में किस तरीके से ये तन करके मजबूती के साथ खड़ा हुआ यह लकड़ी का पुल। आगे देखिए, ये जो इसके सपोर्ट हैं ये जमीन के अंदर, ये दोनों तरफ से, ये देखिए दोनों तरफ का जो सपोर्ट है वह
जमीन के अंदर गड़ा हुआ है और इसी सपोर्ट के माध्यम से और इस पिलर के माध्यम से ये ब्रिज अपनी जगह पर टिका हुआ है। ब्रिटिश शासन के दौरान जो कुछ भी बनाया गया उसमें कुछ भी मिलावटी नहीं, यह पुल इसका प्रमाण है। यहाँ पर देखिए, ये इसके जो मेंटेनेंस में जो 10/12/2022 को और ये हुगली जिला परिषद के द्वारा जो एजेंसी है जो इसका देख रेख करती है, ये कितने का टेंडर हुआ और क्या क्या हुआ इसमें, रिपेयरिंग, ये सब जो भी चीज़ें हैं इस पर दी हुई हैं। मैंने इसको भी शूट किया। चलिए मैं इसको नीचे से दिखाता हूँ कि ये ब्रिज नीचे से कैसा दिख रहा है। कुछ लकड़ी के तख्तों पर टिका ये ब्रिज, दोनों सिरों पर लोहे की एंगल लगाए हुए, इसके पीछे यहाँ नदी का खूबसूरत नज़ारा, और ये नदी जाकर के हुगली नदी में मिलती है। ये देखिए नीचे से मैं आप लोगों को इस ब्रिज को दिखाऊं, और ये देखिए यहाँ से ये इसकी खूबसूरती और दिख रही है। ये नीचे से पूरा इस तरीके से जो ये पिलर लगे हुए हैं, इसमें छोटे छोटे जो गार्डर लगे हुए हैं, नदी में नाव जा रही है, इसे भी मैं फिल्माया। यात्रा के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छोटे छोटे शहरों में अपने बेमिसाल, बेशकीमती और उस समय की याद को दिलाती हुई, ये बहुत सारी चीज़ें उपेक्षित रहती हैं क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं हुआ, इन्हें बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो मैंने प्रयास किया कि इस चीज़ को, ये देखिए ये जो लोहे के इसमें गार्डर दिख रहे हैं दोनों तरफ से, वो ऊपर के उस सस्पेंशन वायर से जुड़े हुए हैं और उसी के ऊपर ये क्रॉस तख्ता लगा करके उसे फिक्स किया गया है। ये दो झूलते हुए इसमें पाइप जैसे लगे हुए हैं, एक ऊपर और दूसरा नीचे, कोई नीचे से कोई ऊपर से, ये उसमें टिका हुआ है। ये देखिए पुरानी बोटें पड़ी हुई। आइए चलते हैं ऊपर की तरफ, दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं और दिखाते हैं कुंती घाट में और क्या क्या चीज़ें हैं। आपको भी कभी मौका मिले तो 1 डे का टूर आप कर सकते हैं। ये मैं उसी दौरान चला आया राधा कृष्ण मंदिर। एक्चुअल में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसी के कंपाउंड के अंदर है। ये वाकई बहुत सुंदर ये मूर्ति है, मूर्ति बोले मंदिर है। एक्चुअल में बिरला ग्रुप के ये मंदिर और केशवराम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कंपनी के अंदर ही ये टेम्पल है, राधा कृष्ण टेम्पल। अभी तो मंदिर खुला नहीं है इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते। मंदिर खुलने का समय भी मेरे वीडियो में दिया हुआ है, अगर आप आते हैं तो उसको फॉलो कर सकते हैं। उसे आप फॉलो करके ही आइए, तभी मंदिर में आपको अंदर जाने की एंट्री मिलेगी।
तो मैं भी चूंकि आया था उसी उद्देश्य से, लेकिन समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाया। यहाँ बगल में बोर्ड लगा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाऊं। श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर, यहाँ पर प्रातः और सायं दिया हुआ है 4:30 से 9:30 बजे तक, और शाम को 4 बजे से 9 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। तो यहाँ पर अगर आप आएँ तो इस समय को अगर आप मेंटेन करते हैं तो इसके अंदर जाने की अनुमति आप लोगों को मिल सकती है। ये बाहर का मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ही कैंपस में, या बोलिए कि कॉलोनी में, बगल में एक बड़ा सा मैदान, जहाँ पर अभी दुर्गा पूजा कल ही हुआ है, और दाहिने साइड में ये केशवराम रायन कोई क्लब है जो वहाँ के कर्मचारियों के लिए है, और लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा मैदान, और इस मैदान में अभी पेंडल लगा ही हुआ है, दुर्गा पूजा जस्ट बीता है। तो अंदर जाने से कोई काफ़ी लाभ तो नहीं है, फिर भी इसको कवर थोड़ा सा करते हैं। ये देखिए पेंडल, और जस्ट गंगा के एकदम किनारे ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हुगली नदी। ये पूरा का पूरा प्रांगण, ये बिरला ज्ञान मंदिर, यहाँ पर विद्यालय भी है, इसी कंपनी का ही ये विद्यालय है, जिसमें एम्प्लॉइज के बच्चे और बच्चियाँ अध्ययन करते हैं। यात्रा करते करते मैं पहुँच गया यात्रा समाप्ति की तरफ, और पहुँच गया कुंती घाट स्टेशन। अब कुंती घाट स्टेशन से काटवा और हावड़ा लोकल मैं पकड़ूंगा। मेरी ट्रेन आ रही है, अनाउंसमेंट हो चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और मैं इस ट्रेन को पकड़ करके अपने गंतव्य की तरफ, यानी कि अपने घर की तरफ जाऊंगा। वीडियो कैसा लगा, तब तक के लिए